वीडियो में क्लास 12 मैथ, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर। इसको तैयार कर लेना, अधिकांश क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। ये पेपर पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आएंगे यहाँ पर। अधिकतम क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल पेपर से ही पेपर बनता है, सबको मालूम है यहाँ पर, आपको भी मालूम, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से, इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको तैयार करना है यहाँ पर। देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बोर्ड परीक्षा में आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट, ठीक है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर, पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यही सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा दिया गया है, ठीक है, लिख दिया गया उसके कितने खंड हल करने हैं, ठीक है, कितने खंड करने हैं, हल करने के बाद एक ही प्रश्नों के अंक उनके समूह होंगे, सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट न मत कीजिए। इसी टाइप से लिखा होगा सब यहाँ पर डाटा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए पहला दिया है, पहले करने में लिखिए सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए पहला दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यदि दिया पी ए बराबर दिया 0.6, बी बराबर दिया 0.3 और पी बी बटे ए बराबर दिया 0.2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इससे सिंपल सवाल कोई हो सकता है? देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए पहले का है हमारे पास, क्या है, पहले का, ठीक है। पहले के का में देखिए, पहले के का में दिया है हमें निकालना क्या है, पी बी बटे, निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। पी बी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए डायरेक्टली एक फार्मूला हमारे पास होता है। क्या होता है फार्मूला हमारे पास? देखिए पी बी बटे ए का फार्मूला याद होना चाहिए। पी बी बटे ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे लिखा होता है यहाँ पर पी ए आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पर प्रायिकता किसकी होती, ए इंटरसेक्शन बी की, या प्रोबेबिलिटी होती ए की यहाँ पर। अब बस वैल्यू पुट करना है। देखिए पी बी बटे ए का मान कितना दिया, 0.2 दे दिया यहाँ पर, कितना दिया 0.2, यहाँ पर लिख लीजिए 0.2 लिखा है यहाँ पर, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मतलब फाइंड करना है, इसका मान निकालना है यहाँ पर, इसका मान हमें निकालना है। इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने ज्यों का त्यों लिखा, राइट। पी ए का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.6 दिया है, 0.6 लिखा है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसमें कुछ करना नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई 0.6 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा इधर हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बचेगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, या पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.6 था, यहाँ पर 0.2 कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 0.6, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.12 आंसर होगा। देखिए 0.12 इसमें कहीं आंसर दिया गया यहाँ पर, 0.12 देखिए कहीं आंसर इसमें दिया गया, देखिए 0.12 ये दिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब आगे चलिए, देखिए आगे इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से इसका मान होगा। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई है नहीं, सिंपल सवाल। देखिए देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। क्या दिया है, कोस की पावर 4x माइनस के साइन की पावर 4x यहाँ पर, ठीक है। और क्या हमारे पास है, dx है यहाँ पर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कराएंगे आपको। देखिए तो यहाँ पर लिखा हमने, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस स्क्वायर की पावर x की होल पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। जब पावर पे पावर लगी होती, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती, गुणा हो जाती है। जब घात पे घात लगी होती, घात की गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके गुणनखंड करने हैं यहाँ पर, क्लास 9 10 में आपने सीखे होंगे, समझ लीजिए। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर की स्क्वायर इस पर लगा दीजिए यहाँ पर। जब घात पे घात लगे तो घात गुणा होती है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा dीजिए यहाँ पर, और इसके dx लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए फार्मूला बन गया हमारे पास, कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस के बी होता है यहाँ पर। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है फार्मूला यहाँ पर, होता है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए यहाँ पर, एक बार माइनस में लिख दीजिए, बस माइनस का, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस में एक बार लिख दीजिए यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर क्या है, फार्मूला अप्लाई हमने, ठीक है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है।
अब देखिए अब इसका मान क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा इसका मान, ये पूरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पर, ठीक है डी एक्स। अब देखिए ये फार्मूला बन गया हमारे पास, किसका फार्मूला होता है, कोस 2x का होता है फार्मूला, क्लास 11th में आप पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पर कोस 2x का होता है फार्मूला, किसका होता है, कोस 2x का। तो यहाँ पर कोस 2x लिख देंगे, कोस 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोस 2x है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कितना होता है, साइन x होता है यहाँ पर, ठीक है, साइन x हो जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पर क्या है 2x है। अब देखिए जब भी इसका गुणांक कोई लिखा हो कोष्टक तो नीचे इसको डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, होल डिवाइड में लिख देंगे, इसी को लिखते हैं 1/2 साइन 2x लिख देंगे, यहाँ पर एक कोस्टेंट c जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, कोस्टेंट c जोड़ देंगे, जब लिमिट नहीं दी होती तो कोस्टेंट जोड़ देते हैं यहाँ पर, अनिश्चित समाकलन यहाँ पर कोस्टेंट c क्या जोड़ देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कोई आंसर है, यहाँ पर 1/2 cos 2x प्लस का c, ठीक है, 1/2 cos 2x प्लस का c, नहीं सॉरी साइन 2x प्लस का c, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गया हमारे पास, क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड होगा यहाँ पर। हो गया सवाल, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए आप, इसको नोट कीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, नोट करिए। आप नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए यहाँ पर, अब तीसरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर दिया यदि ए वेक्टर बराबर दिया इतना, बी वेक्टर बराबर इतना दिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान है यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पर मापांक निकालना है। तो किस टाइप से निकालेंगे, तो इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर दोनों को, और इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकाल लीजिए यहाँ पर, बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो ये ए प्लस बी डायरेक्टली निकाल लें, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको जोड़िए, ए वेक्टर का मान दिया आई के माइनस के 2j प्लस के केप, और इसका मान दिया माइनस के 2i के प्लस के 4j प्लस के 5k केप यहाँ पर है, ठीक है, क्या है आई के प्लस, अरे सॉरी माइनस का यहाँ पर, ठीक है, माइनस का दिया, माइनस का 2j केप यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर लिख दें आई के माइनस का 2j केप, और यहाँ पर प्लस का के केप है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 2i केप प्लस का 4j केप, ठीक है, प्लस का 5k केप यहाँ पर, इनको लिख दिया। देखिए आई केप का मान ये दिया, बी केप का मान ये दिया है, दोनों को लिख दिया यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। देखिए आई 2i और आई में से कितना आ जाएगा, माइनस का आई के बचेगा, ठीक है, माइनस का आई के बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 2i में से आएगा माइनस का आई के, 4j में से 4j 2j कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, 2j के बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा, प्लस का 2j के केप और 5k कितना हो जाएगा, 6k केप हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 6k केप हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यानी कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मापांक निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, किस टाइप निकालते हैं, अंडर लगाते हैं, इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो बराबर देखिए 36 और 40 है 41, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 41 आ जाएगा, √41 हो जाएगा यहाँ पर, √41 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए √41 कहीं दिया गया यहाँ पर, √41 ये दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर दिया, मान लीजिए n पर एक संबंध, n फॉर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है यहाँ पर, 1 से इन्फिनाइट अनंत यहाँ पर संबंध, यहाँ पर रिलेशन दिया, द्वारा संबंध डिफाइन किया गया यहाँ पर। और प्रांत होगा, प्रांत निकालना क्लास 11th में सीख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ ये रिलेशन दिया है, क्लास 11th का क्वेश्चन है यहाँ पर, है थोड़ी ना इसमें कुछ, ये भी क्लास 11th में पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, रिलेशन दिया है, r बराबर दिया है, r बराबर क्या दिया है यहाँ पर हमें, x, y सच देट x प्लस का y बराबर दिया है 4 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका प्रांत निकालना है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर में हमारे पास रिलेशन क्या है, यहाँ पर r नेचुरल नंबर पर संबंध है, r क्या है, नेचुरल नंबर पर संबंध है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से अनंत तक होते हैं, आपको मालूम है। तो देखिए ये r नेचुरल नंबर में है, चूंकि r क्या हमारे पास नेचुरल नंबर में है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर r नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर प्रांत निकालना है। तो देखिए रिलेशन बनाया, r बराबर देखिए पहला 1, x का मान हमने निकाला भुजे, तो 1 लिखा यहाँ पर, 1 लिखा, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए y का मान देखिए x यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 प्लस का, और प्लीज समझा रहे हैं यहाँ पर देखिए समझाते हैं, तो रुक जाइए। यहाँ पर देखिए x का मान हमने 1 लिखा, 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखा, तो यहाँ पर रिलेशन दिया 1 प्लस का y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y बराबर 1 को उधर भेजे, 4 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 1 का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1 का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर y बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पर, फिर x बराबर 2 लिखिए,
2 लिखेंगे यहाँ पर 2, तो बाई का मान 2 उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का मान 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। देखिए ऑप्शन हमें कहाँ तक दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन देखिए 3 3 दिए हैं यहाँ पर, 3 तक रख दिए, 1 से 3 तक। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 3 3 प्लस का बाई, 3 को उधर ले जाएंगे, 3 में से 3 का मान 1 यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है यहाँ पर। प्रांत क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला होता है प्रांत यहाँ पर, फर्स्ट वाले, तो क्या हो जाएगा प्रांत यहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे पास प्रांत देखिए, तो हमारे पास प्रांत क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, यही तो प्रांत हो जाएंगे। पहले वाले लिखते हैं यहाँ पर, ये पहला वाला टर्म डिजिट यहाँ पर पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला प्रांत होता है यहाँ पर। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास प्रांत हो जाएगा। आर का प्रांत क्या हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1, 2, 3। देखिए 1, 2, 3 कहीं दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर सेकंड, 1, 2, 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यदि y बराबर है log x, तो डिफ्रेंशिएट dy ओवर डी से निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना है। x से क्या निकालना है यहाँ पर, x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए y बराबर हमें दिया है, y बराबर दिया है log x दिया है, log x, ठीक है। इसका dy ओवर डी से निकाल, तो इसको कर दिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करिए, तो y का क्या हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेन रूल यहाँ पर अपनाएंगे। देखिए log इसका किया हमने, अब इसका किया, log x का कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका 1/x हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं 1/x log x हो जाएगा, 1/x log x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए कहीं दिया है 1/x log x, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारे थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड को। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है। नोट कीजिए यहाँ पर, इनको नोट करते रहिए आप यहाँ पर, इसको नोट कीजिए, अब इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए फिर दिया निम्नलिखित सभी खंड को हल कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित को सभी खंड को हल कीजिए, देखिए सिद्ध कीजिए f(x) बराबर दिया है x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में यहाँ पर एक ही यहाँ पर, ठीक है। एक ही सिद्ध करना है यहाँ पर, 1 1 सिद्ध करना है, वेरी सिंपल है। 1 1 में कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। देखिए हमें रिलेशन दिया है यहाँ पर, f बराबर क्या दिया है यहाँ पर, दूसरे का क्या है हमारे पास, दूसरे का का है यहाँ पर, क्या है दूसरे का का। देखिए f(x) बराबर हमें दिया है, f(x) बराबर दिया है हमें यहाँ पर, क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए कुछ नहीं करना है, f(x) बराबर हमें एक्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक एक यहाँ पर 1 1 चेक करना है यहाँ पर। देखिए इसमें इस टाइप से क्या करते हैं, मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट x1, x2, ठीक है, बिलोंग करेंगे किसमें, नेचुरल नंबर में। यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया, नेचुरल नंबर में लिख देंगे यहाँ पर, x1, x2 बिलोंग करेंगे किसमें हमारे पास, नेचुरल नंबर में यहाँ पर। अब देखिए x1 एक बार यहाँ पर पुट कर दीजिए, फिर x2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास f(x1), ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा f(x2) हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार x1 यहाँ पर पुट करेंगे, एक बार x2 यहाँ पर। अब देखिए अब x1 यहाँ पर, देखिए x1 है तो यहाँ पर x1 पुट करिए, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर, फिर यहाँ पर x2 है तो x2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटते नहीं है यहाँ पर एग्जाम, मान लिया जाते कट जाते हैं, तो क्या बचेगा x1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास x2 बचेगा यहाँ पर, x2 बचेगा यहाँ पर। जब हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाता है तो क्या होता है हमारे पास 1 1 होता है, अतः फलन क्या होगा हमारे पास f एक ही है यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे f एक ही है, f अतः लिखिए, अतः f एक ही है, एक ही 1 1 है, f एक ही है, क्या है f एक ही, यही आपको क्या करना है, निकालना, सिद्ध करना है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए यहाँ पर, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है यहाँ पर, क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है कोई यहाँ पर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कोई हो सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है हमें खा, यहाँ पर खा में दिया है, खा में दिया है सेक इनवर्स 2/√3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इतना दिया है यहाँ पर। अब बोलिए इसमें क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए इसके लिए हमारा एक तरीका हमारा है यहाँ पर, सिंपल तरीका है, एक नंबर का है उतना ही तरीका। देखिए लेंथी भी है, लंबा भी है, एक सिंपल भी है यहाँ पर। उसके मतलब उसका परिसर लिखे, यहाँ पर क्यों टाइम बर्बाद करना, एक नंबर का है तो एक नंबर का लिखे। यहाँ पर लंग में आता तो उसका परिसर भी दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है यहाँ पर, हटाइए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहते हैं, देखिए डायरेक्टली करिए इसको। देखिए सेक इनवर्स हमने जो लिखा, अब देखिए सेक के मान में 2/√3 किसका मान होता है, यहाँ पर बताइए। सेक के मान में 2/√3 किसका मान होता है, सेक किसका होता है, सेक रुक जाइए, सेक 60
30 का मान होता है, सॉरी सेक 30 का मान 2/√3 होता है यहाँ पर। सेक 30 का मान कितना होता है हमारे पास, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक 2 सेक π/3 सेक 60 का मान होता है, सॉरी 30 का मान, तो 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिख लीजिए यहाँ पर। π/6 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे यहाँ पर। क्यों लिखेंगे, देखिए पाई का मतलब क्या होता है 180 बटे 6 से काटिए 30, इसका मतलब क्या होता है 30 होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर सेक के मान में 2/√3 किसका मान होता है, यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, सेक 30 डिग्री का मान। अब देखिए सेक से सेक क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर। सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाए, काटते नहीं मान लीजिए कट जाएगा यहाँ, तो क्या बचेगा π/6 बचेगा आपका आंसर, π/6 आ जाएगा यहाँ पर। डायरेक्टली कर सकते हैं, एक नंबर का एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना, बहुत लंबा 100 नंबर का पेपर आएगा पूरा, और अगर आप पूरा लेंथी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका पेपर छूट जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर, जितना है जितना पूछा गया उतना करेंगे यहाँ पर, सिर्फ हमें मान निकालना है। और मुख्य मान याद कीजिए, तो मुख्य मान इसका π/6 होगा यहाँ पर। मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा यहाँ पर। इस टाइप से करते हैं यहाँ पर, मतलब 30 डिग्री होगा, चाहे आप डिग्री में लिख लेना चाहे रेडियन में लिख लेना। यहाँ पर डिग्री में यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर डिग्री में 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर 30, हमने रेडियन में लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है, यदि x+2 मतलब ये मैट्रिक दी गई यहाँ पर, अभी दिया गया यहाँ पर x y z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए निकालते हैं, इसको नोट कीजिए आप। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। देखिए मैट्रिक दी गई है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर के अनुसार हमारे पास, इसको काटिए यहाँ पर, ठीक है। गा वाला है यहाँ पर, कहाँ पर आगे गा है हमारे पास, ठीक है। मैट्रिक क्या दी गई हमारे पास, x प्लस का y और 2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या दिया है 5 प्लस का z दिया है यहाँ पर, और क्या दिया हमें यहाँ पर x y दे दिया है यहाँ पर, क्या दे दिया है x y दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के बराबर हमें दिया है 6 2 5 8, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका अभी अब देखिए x प्लस का 2 है जस्ट, यहाँ पर इसका यहाँ पर 6 है, इसका एलिमेंट इसके सामने है यहाँ पर, अब इसका एलिमेंट इसके सामने है, इसका एलिमेंट इसके सामने है कि नहीं है। तो हमें x y z के मान निकालने, तो इसकी कंपेयरिंग कर दी। देखिए x प्लस का 2 किसके हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। x प्लस का y बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 5 प्लस का z किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 5 के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x y किसके हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। x y बराबर क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5 से 5 काट दीजिए यहाँ पर, तो z बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा यहाँ पर। z बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। z बराबर 0 आ गया यहाँ पर। अब देखिए z बराबर 0 आ गया कि हाँ, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें मतलब कि इसका मान निकालना है यहाँ पर, x y z के मान, z का मान निकाला है। अब x y के मान किस टाइप से आएंगे यहाँ पर, देखिए x y के मान हम किस टाइप से निकालना चाहते हैं। देखिए x y का मान निकालना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए इसके एक तरीका है, इसके तरीके तो बहुत होते हैं इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं। देखिए इसमें आप उसका मान निकाल लीजिए यहाँ पर, y का मान निकालिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर। 6 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, x की जगह पर 6 माइनस y की जगह पर 6 माइनस x, और यहाँ पर y की जगह पर पुट कीजिए, 6 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर अंदर, तो 6x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है। और यहाँ पर इसको माइनस का 8 डालिए, बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने पर 6 आए, तो बताइए कौन सा नंबर होता है यहाँ पर। गुणा करने पर 8 है, 4 दूनी 8, 4 प्लस 2 6 होता है, 4 दूनी 8, 4 प्लस का 2 6 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 लिख सकते हैं इसको हम, इंटू एक्स प्लस का 8 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें x कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, x क्या ले लीजिए यहाँ पर कॉमन, तो x माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, बराबर 0। अभी यहाँ पर देखिए x माइनस का 4 कॉमन मिल रहा है, x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर 0 हो जाए, तो हमारे पास x के मान कितने आ जाएगा यहाँ पर, 4, 2 आ जाएगा, 4, 2 x का मान आ जाएगा यहाँ पर। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें x का मान तो 2 आ गए हमारे पास, x के मान 2 आ गए, तो y के मान भी 2 आएंगे यहाँ पर। जब x के मान 2 आ गए यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर x प्लस के 2 है यहाँ पर, इसमें पहले x बराबर क्या पुट करना है यहाँ पर, चाहे समीकरण दे दीजिए, समीकरण 1
1 दे दीजिए यहाँ पर, तो क्या लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर, तो एक बार हम ले लेंगे x बराबर 4 पर, x बराबर 4 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4 प्लस का 2 हो जाएगा, समीकरण 1 से लिख रहे हैं यहाँ पर x बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस के 4 बराबर 2 आ जाएगा। अब x बराबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे यहाँ पर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी हाँ y बराबर लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर x बराबर 2 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिखिए, एक बार आप 2 प्लस का y डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 प्लस का y बराबर क्या है 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उधर ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर 4, तो y के मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक y बराबर 2 आ जाएगा, एक y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, y बराबर 2 y बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, y बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे यहाँ पर। देखिए z का मान हमारे पास कितना है, z बराबर 0 आएगा यहाँ पर, z बराबर 0। अब x बराबर कितना आया हमारे पास, देखिए x बराबर 2 माना है, x के मान 1 4 आया हमारे पास, x का मान एक कितना है 4 आया, x का मान 1 2 आया, फिर y के मान 2 आएंगे, एक y बराबर 2 आया, y बराबर 4 आया, y बराबर 2 y बराबर 4, ये क्या होंगे आपके आंसर हो गए यहाँ पर। 1 नंबर का सवाल था, देखिए कितना लेंथी सवाल था यहाँ पर, ठीक है। कोई छोटा हुआ कोई बड़ा हुआ, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, इसको देखिए, इसमें क्या दिया है यहाँ पर, हमें सिद्ध कीजिए f(x बराबर दिया है x माइनस के 5 का मोड एक संतत फलन है। यहाँ पर संतत फलन में क्या करना है, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए गामा दिया है यहाँ पर, गा है, f(x बराबर दिया है यहाँ पर, f(x बराबर दिया है x माइनस के 5 का मोड दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले एक, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम LHS RHS चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लेंगे, यहाँ पर LHS यहाँ पर LHS ले लीजिए यहाँ पर। तो LHS चेक किस पे करना है, कुछ नहीं यहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर चेक किस पर करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेक किस पर करना है, यहाँ पर चेक तो कुछ करना है, यहाँ पर संतत फलन है, यहाँ पर इस पर चेक करना है। तो यहाँ पर 5 पर ही चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोई नंबर उठा सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए इसको, इसके लिए हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए 5 पर ही चेक करना होगा। फिर हमें यहाँ पर लिखकर ये इनको लिखना चाहिए था यहाँ पर 1/5 यहाँ पर 5 दिया, तो 5 पर ही चेक कर लीजिए यहाँ पर, सिद्ध कीजिए संतत फलन है यहाँ पर। तो 1/5 पर देखेंगे यहाँ पर, लिख रहे हैं LHS, यहाँ पर ये डायरेक्टली पहले लिख लीजिए यहाँ पर 8x/5 पर, यहाँ पर 8x/5 पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब LHS लीजिए यहाँ पर, क्या लेंगे यहाँ पे LHS, यहाँ पर LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या ले लेंगे यहाँ पर 5। LHS में क्या होता है थोड़ा सा कम, 5 f है, fx हो जाएगा यहाँ पर, fx ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। fx यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट इसको एच में चेंज कर दिए, एच टेंस टू 0 में चेंज कर रहे हैं 0, या 5 माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास एच हो जाएगा, 5 माइनस का एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर ही कर लेते हैं, इधर ही बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी में पुट कर दीजिए एक्स, जहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस का एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस का एच। अब ऑलरेडी 5 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, इसका क्या हमारे पास है मैग्नीट्यूड है, मोड है। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बताइए क्या बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस का एच बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का एच बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एच हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। इसको मोड से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच। अब देखिए 0 यहाँ पर पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि LHS का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। LHS का मान 0 का LHS का मान। इसी टाइप से सिमिलरली RHS का मान निकालिए यहाँ पर, RHS यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर RHS, यानी कि राइट हैंड लिमिट। RHS में सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू, और यहाँ पर सिर्फ उल्टे हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर fx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, हाँ h टेंस टू 0, यहाँ पर सिर्फ प्लस कर दीजिए f 5 प्लस का h हो जाएगा, फिर सिर्फ प्लस होना है यहाँ पर। अब देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट h टू 0, यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए 5 प्लस h, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, यहाँ पर 5 प्लस का h हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा ओनली h बचेगा हमारे पास, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या बचा h, इसको मोड से प्लस का है, प्लस को मतलब ही नहीं होता, चाहे मोड लगाए चाहे नेगेटिव में दिक्कत हो जाती है। अब ये मोड लिखा है प्लस का ही आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 0 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखिए LHS का मान और HL का मान क्या होगा, बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अगर फंक्शन का मान निकालेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे तब भी वो भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर फंक्शन का मान तो बराबर होंगे, फंक्शन का मान भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LHL बराबर RHL,
RHL बराबर है यहाँ पर, चाहे फंक्शन भी लीजिए एफ 5 भी बराबर होगा, यहाँ पर दिखाने की जरूरत ही नहीं, चाहे दिखा दीजिए यहाँ पर एफ 5 बराबर होगा। क्यों होगा, कैसे बराबर होगा, जब यहाँ पर 5 लिखेंगे 5 से 5 कट जाए तो फंक्शन का मान भी बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे अतः हमारे पास फलन संतत है, क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 5 पर हमारे पास क्या है, x बराबर 5 पर फलन संतत है, x बराबर 5 पर फलन हमारे पास क्या है, संतत फलन, x बराबर 5 पर फलन संतत है। यहाँ पर ये करना था, यहाँ पर सिद्ध कीजिए, यहाँ पर सिद्ध करना था क्या, यहाँ पर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड है, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड है। यहाँ पर इतना सिंपल सवाल है। यहाँ पर चाहे अपने यहाँ पर एफ फंक्शन का मान भी निकाल कर दिखा सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 5 पर, तो ये 5 भी निकाल दीजिए, चाहे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर एफ 5 बराबर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5, इसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इससे कट जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, फंक्शन का मान भी 0 आ जाएगा। देखिए फंक्शन का मान 0, RHL का मान 0, RHL का मान 0 यहाँ पर आया, तो हमारे पास क्या होगा, तीनों बराबर आ जाते हैं, तो क्या होता है, संतत होता है हमारे पास, कंटिन्यूस है यहाँ हमारे पास। हटाइए, नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए नेक्स्ट इसको देखिए, यदि y बराबर दिया माइनस का कोसेक्स तो d2y और d² का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, इसका हमें मान निकालना है। देखिए हमें क्या दिया, डा है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर डा में दिया है y बराबर हमें कितना दिया है यहाँ पर, माइनस का कोसेक्स दिया है, माइनस का कोसेक्स दिया यहाँ पर दिया। इसका दो बार इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहले एक बार कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर पता कैसे चलेगा, हमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे कि y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए पता करने के लिए इसके नीचे देखिए 2 बार है, यहाँ पर 2 बार x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक बार कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर। बराबर माइनस का दिया है, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है इसका अवकलन, ठीक है, साइन x होता है। अब माने क्या है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन x हो जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लिख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y dx² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x हो जाएगा यहाँ पर, कोस x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा यहाँ पर। अब चाहे यहाँ पर या y का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर y का मान चाहे या इतना ही लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे y का मान आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए साइन का माइनस का कोस हो जाएगा। अब कोस बराबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर चाहे इसी के बराबर चाहे बाय, देखिए रुक जाइए, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर सिद्ध करने के लिए कभी कभी दे देता है ये अवकलन नहीं करना है, d2y हटाइए, इतना ही छोड़िए यहाँ पर, इतना ही क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इतना ही क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका d2y d² निकालना, तो इतना ही आपका आंसर लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर सिद्ध करने के लिए आ सकता है d2y d² माइनस का y बराबर 0, इतना सिद्ध करने के लिए आ सकता है यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा आंसर, सिर्फ अवकलन किया है एक बार, क्या कोस x का माइनस का साइन माइनस प्लस का हो जाएगा साइन x। अब साइन का अवकलन कितना होता है, कोस होता है यहाँ पर, तो माइनस का कोस x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का कोस x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया सारणी का प्रयोग करते हुए, डिटरमिनेंट का यूज करते हुए त्रिभुज ABC का हमें ट्रेंगल ABC का हमें एरिया फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें इतने दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। डिटरमिनेंट का यूज करना है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ A, इसका डायरेक्टली फार्मूला दिया ना, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर त्रिभुज है तो 1/2 आना ही जायज़ सी बात है यहाँ पर। फिर क्या होता है हमारे पास x1 x2 x3 यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है y1, रटा होना चाहिए सबको फार्मूला, y1 y2 y3। फिर क्या होता है यहाँ पर 1 यही तो फार्मूला हमारे पास होता है, यही होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना। देखिए पहला हमारे पास भुज मतलब कोट, पहला x1 का मान ये वाला होगा, x2 का मान होगा, x3 का मान होगा, y1 का मान होगा, y2 का मान होगा, y3 का मान होगा। x1 का मान माइनस का 2, x2 का मान 2 5, ठीक है, माइनस का 2 2 5, माइनस का 2 2 और 5 यहाँ पर, ठीक है, 5 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 5, ठीक है। फिर हमारे पास y1 y2 y3 का मान कितना दिया है यहाँ पर, y1 y2 y3 का मान देखिए 4 माइनस का 6 4, 4 माइनस का 6 4, 4 माइनस का 6 4, 4 माइनस का 6 और 4 1 जी का 3 लिखा। अब देखिए इसका 1/2 हमने इधर पीछे लिख लिया यहाँ पर 1/2, ठीक है, पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1/2 आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिख लीजिए, है तो मल्टीप्लाई में इसके। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर a बराबर, इसका एक्सपेंशन कीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/2, आप चाहे आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो माइनस का 2 देखिए प्लस यहाँ पर माइनस का 2 जो का देगा, इसका एक्सपेंशन कीजिए यहाँ पर, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो माइनस का 6 और 4, माइनस का 6 4 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस माइनस, फिर माइनस का आता हमारे पास, माइनस का 4 दिया यहाँ पर, माइनस का 4 लिखा, इसको छुपाएंगे, ठीक है, इसको छुपाएंगे, बीच वाली को 1 2 2 5 करना, 2 माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, प्रसार करना तो आता होगा आपको, 2 माइनस का 5, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, इसको फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे यहाँ पर, 4 दूनी 8,
चार दूनी 8, 6 पंचे 30, यानी 8 माइनस प्लस का 30, 8 प्लस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बराबर इसको ऊपर बढ़ाइए। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मैंने ज्यों का 3 लिखा, 1/2 ज्यों का 3 लिखा। देखिए 6 4 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पर। और मान में प्लस का हो जाएगा 20, प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस का 3, मान में प्लस का हो जाएगा 5 चत्तियाँ 12 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 38, प्लस का 38 हो जाएगा यहाँ पर, 38 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 8 38 और 12, 38 12 कितना? 50, 50 और 20 कितना होता है? 60, 60 होता है। 50 20 60, 50 20, हाँ 50 20 70, सॉरी 70 होता है। 50 20 70 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 38 12 50, 50 20 कितना होता है? 70। तो यहाँ पर अब 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 से काटिए यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 35, 35 स्क्वायर या वर्ग इकाई, यहाँ पर वर्ग इकाई यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 35 वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है? बहुत ही सिंपल है।